हेलो फ्रेंड्स, वन टाइम स्टडी में आपका स्वागत है। और जो ये आप क्वेश्चन नंबर 92 देख रहे हैं, यह है सीईटी परी का। हरियाणा में पहले सीईटी हुआ था उसका। तो ये इसकी इंग्लिश स्टेटमेंट है और ये इसकी हिंदी स्टेटमेंट है। हिंदी स्टेटमेंट में हमें बोल रखा है कि एक समकोण त्रिभुज है, उसकी एक भुजा की लंबाई दूसरी भुजा की लंबाई की दुगनी है और कर्ण की लंबाई दे रखी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो फ्रेंड्स, ये अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहले तो क्या दे रखा है कि एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज क्या होती है, इस तरह से होती है। यहाँ पर एक कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से होती है। तो इसमें बोल रखा है कि एक भुजा की लंबाई दूसरी की दुगुनी है। तो मान लेते हैं ये x है, तो ये कितनी हो जाएगी, 2x। और ये कर्ण में क्या दे रखा है, 10 दे रखा है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों नहीं ली x, ये 2x ले लेते। तो कौन सी भी ले सकते हैं हमें। ठीक है, कोई सी भी एक है जो x मान लेंगे तो दूसरी कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। ठीक है, तो ये x मान ली, तो ये हमें दुगनी दी हुई थी, 2x मान ली, और कर्ण हमें 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो अब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय का एक फार्मूला लगाते हैं और इसको है जो x की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो क्या होता है, नीचे पाइथागोरस फार्मूला होता है इस तरह से, आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर के। ये फार्मूला होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर है कर्ण का स्क्वायर के। तो आधार का स्क्वायर, आधार कितना है, x। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, x का स्क्वायर। और लंब कितना है, लंब का मतलब होता है ये, तो लंब कितना है, 2x। तो ये हो गया 2x का स्क्वायर और बराबर हो गया कर्ण है हमारा 10, तो 10 का स्क्वायर। x का स्क्वायर ही आएगा। 2x का स्क्वायर था, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा और x की स्क्वायर हो जाएगा और 10 दूनी ये 100 हो गया। तो x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर हो गया, बराबर हो गया 100 के। और x स्क्वायर बराबर ये जो 5 x स्क्वायर के साथ गुणा में था, इस साइड में आके क्या कर देगा, भाग दे देगा। तो भाग देगा तो 100 को 5 से भाग देते हैं तो कितना गया, 20। तो x स्क्वायर बराबर है 20। और जब ये स्क्वायर इस साइड में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, रूट का 20। ठीक है, अब हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला क्या होता है, 1/2 गुणा आधार और गुणा ऊंचाई। तो 1/2 ले लिया। ठीक है, और आधार कितना हमारा, आधार कितना है, x था। तो x की वैल्यू कितनी आई है, रूट का 20। तो ये रूट 20 ले लेते हैं। गुणा ऊंचाई, ऊंचाई किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं। जो ये लाइन खड़ी है जिसको हम लंब बोल रहे थे, इसको क्या बोलते हैं, ऊंचाई। तो ऊंचाई कितनी है, 2x। मतलब कि 2 और x की वैल्यू रख देंगे रूट का 20। तो 1/2 गुणा रूट 20 गुणा 2 रूट 20। ठीक है, अब 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया। तो ये क्या बचा, रूट 20 गुणा रूट 20। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 20 गुणा 20। और मैंने आपको बताया हुआ कि जब भी स्क्वायर रूट में एक जैसी रकम अंदर हो तो वो सिंगल रूट से बाहर आ जाती है। ठीक है, और ये अब ये क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल हमेशा किस में होता है, जैसे ये सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये भुजा सेंटीमीटर में थी। अगर ये भुजा मीटर में होती तो यहाँ पर क्या होता है, मीटर का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर कितना आ रहा है, 4। तो 20 वर्ग सेंटीमीटर। इसमें हिंदी में ऐसे लिखते हैं, जो सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर होता है उसको आगे बोल देते हैं। ये लिख रखा है ऐसे, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा ऑप्शन नंबर। ठीक है, आशा करता हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा। तो इसमें पहले हमने पाइथागोरस का फार्मूला लगाया, फिर हमने जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है उस वाला फार्मूला लगा दिया, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अगर आपको हमारी वीडियो सीखने को मिल रहा हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।